टेरिडोफाइट्स के अंदर जड़ें भी मिलेंगी, हमें तना भी मिलेगा और पत्तियां भी मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ें इसके अंदर जो होती हैं वो कैसी हैं, एफीमेरल होती हैं रूट्स। एफीमेरल का मतलब है कि बहुत ही अल्पजीवी। तो इनकी जो मुख्य जड़ होती है वो एफीमेरल होती है, मतलब बहुत ही जल्दी उस जड़ का वो जड़ ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उसका स्थान फिर अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो आ जाती हैं और वो मुख्य पादप के अंदर रहती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स इनके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तने की, तो तना इनका शाखित होता है, तना शाखित होता है और तने के ऊपर जो पत्तियां हैं, पत्तियां इनके अंदर, क्योंकि हमने कहा ये जो इनको इसके अंदर टेरॉन, टेरिडोफाइट के अंदर जो टेरॉन वर्ड है, टेरॉन का मतलब होता है फेदर, फेदर मतलब पंख। तो पत्तियां इनकी बड़ी खूबसूरत होती हैं फर्न्स की और बहुत ही अच्छी पत्तियां होती हैं। उनकी अगर हम बात करेंगे तो वो पत्तियां, अब पत्तियां और तने के अंदर जो कंपैरिजन है उसके बेस पर इस ग्रुप को दो समूह के अंदर बांटा गया है। हम कह सकते हैं एक तो है मेगाफिलस और एक माइक्रोफिलस। मेगाफिलस वो टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर पत्तियों का आकार तने की अपेक्षाकृत बड़ा होता है, पत्तियां हैं वो तने से बड़ी होती हैं। ऐसे सभी टेरिडोफाइट्स मेगाफिलस कहलाते हैं। दूसरी तरफ वो पादप है माइक्रोफिलस जिनके अंदर तना बहुत ही छोटा होता है और पत्तियां जो माइक्रोफिलस जिनके अंदर की तना बड़ा होता है और पत्तियां छोटी होती हैं। तो मेगाफिलस जिनमें तना छोटा, पत्तियां बड़ी, तने के मुकाबले बड़ी हैं, और जो माइक्रोफिलस उनके अंदर पत्तियां छोटी हैं और तना बड़ा होता है। तो ये इनकी पत्तियों की बात इसके अंदर हो गई। तो जड़ की बात हो गई, तने की बात हो गई, पत्तियों की बात हो गई। अब हम इसके अंदर हमने कहा कि ये संवहन तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। तो संवहन तंत्र जब जाइलम और फ्लोएम मिलेगा तो हमने कहा था इनके अंदर स्टील पाई जाती है। स्टीलर सिस्टम की हम अलग से बात करने की एक अलग से टॉपिक है, पर हम मुख्य तौर पर जो हम देखें, अगर दो तरह की स्टील्स इनके अंदर होती हैं, एक होती है प्रोटो स्टील और एक होती है साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील मतलब ठोस रम और साइफोनो स्टील मतलब नाल रम। तो प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील का मतलब है कि इसके अंदर केंद्र के अंदर जाइलम होता है जो कि ठोस होता है और उसके चारों तरफ फिर फ्लोएम होता है। इनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है या और कोई जगह इसमें पित्त जैसी कोई संरचना नहीं होती। केंद्र के अंदर जाइलम है, उसको चारों तरफ से घेरे हुए फ्लोएम है। तो ऐसी रम जो है, ऐसी जो स्टील है वो प्रोटो स्टील कहलाती है। साइफोनो स्टील की अगर हम बात करें तो साइफोनो स्टील के अंदर केंद्र के अंदर, तने में सबसे केंद्र के अंदर पित्त उपस्थित होता है, पित्त पाया जाता है। पित्त के बाहर फिर जाइलम और जाइलम के बाहर फिर फ्लोएम। तो ये दो मुख्य तरह की स्टील इसके अंदर होती हैं। जब हम स्टीलर सिस्टम की बात जब भी करेंगे तब उसके अंदर हम इसमें आगे इसको डिटेल में हम बात करेंगे कि इसके अंदर भी और आगे किस किस तरह के प्रकार इसके अंदर पाए जाते हैं। पर अभी हमें मोटे तौर पर ये जानना चाहिए कि प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। इसके बाद तने के अंदर हम बात करते हैं तो आती है बात एक द्वितीयक वृद्धि की। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर, तनों के अंदर इसमें नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये इसके जो अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं, जो हम कायिक संरचनाएं जो भी हैं पादप के अंदर, जड़, तना और पत्ती, इनकी अगर हम बात करें तो उसकी आज हमने बात करी पहले इंट्रोडक्शन के अंदर कि इसमें जड़ अपस्थानिक होती हैं, जो मुख्य जड़ है वो नष्ट हो जाती है कुछ समय बाद, तना शाखित होता है और पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं। और पत्तियों के अंदर दो तरह की बात है, मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। जो मेगाफिलस है, जहाँ पत्तियाँ बड़ी हैं, वहाँ पर उनके अंदर तंत्रिका तंत्र पूरा पाया जाता है, वेन्स उसके अंदर पाई जाती हैं, शाखित होती हैं, उनका जाल बिछा हुआ रहता है। और जो माइक्रोफिलस हैं, माइक्रोफिलस के अंदर पत्तियाँ छोटी होती हैं और उनके अंदर केवल एक मध्य शिरा पाई जाती है, एक मध्य शिरा उसके अंदर उपस्थित होती है। तो ये इसमें जड़, तना और पत्ती जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर हमने आज बात की।